ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में गुप्त नवरात्रि में 7वें दिन जो पूजन किया जाता है धूमरावती माता का, उसकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि अभी चल रही हैं, तो इसके निमित्त आप माता रानी का पूजन करें और एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। गुप्त नवरात्रि में 7वां दिन माँ धूमावती का होता है। माँ धूमावती तंत्र विद्या की 7वीं शक्ति होती हैं। तंत्र पूजा में कृत्या, कारण, मारण, प्रक्रियाओं जैसी विद्या की सिद्धि भी इनसे ही होती है। देवी का स्वरूप विधवा और उदासीनता का है, इसलिए गृहस्थ और पारिवारिक परिवेश में माँ की पूजा सुहागन स्त्रियां नहीं करती हैं। देवी के हाथ में सूप दारिद्रता का प्रतीक है और धूम जैसा सफ़ेद रूप शोक का प्रतीक है। देवी की सवारी भी कौवा है और वह एक खुले रथ पर विराजित हैं जिससे कौवा खींचता है। अपने शोक स्वरूप के बावजूद माँ भक्तों का कल्याण ही करती हैं। देवी का यह स्वरूप रोग और शोक नाश करने के लिए होता है। पौराणिक कथाओं में माँ की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि माँ का आविर्भाव दक्ष यज्ञ से हुआ था। जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए ही शामिल होने पहुंच गई, तो तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें बहुत कड़वे वचन कहे। दक्ष ने कई प्रकार से सती का अपमान किया और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने महादेव का भी बार बार अपमान किया। इससे अपने पति की बात टाल करके जिद करते पिता के घर आई और देवी सती को बहुत गिलानी पहुंची। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूद करके प्राण दे दिए। देवी के ऐसा करते ही यज्ञ से तीव्र धुआं उठा। इस धुएं की आकृति ठीक सती जैसी ही थी, यानी सती का शरीर नष्ट हो गया और धूम्र ही बच गया। यह बचा हुआ धुआं ही धूमावती माता है, जिनके अंग काले, बाल खुले बिखरे और सफ़ेद वस्त्र हैं। कहते हैं कि सती के शोक का स्वरूप यह धुआं संसार में चारों ओर फैल गया, जिससे शोक और दुख की उत्पत्ति हुई। इसके पहले संसार में सुख ही सुख था। धूमावती माँ की पूजा इसीलिए की जाती है कि वह जीवन में घेर रहे दुख को अपने में समेट लें और सभी प्राणियों को सुख समृद्धि प्रदान करें। एक ऐसी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि देवी सती कैलाश के वातावरण की आदि नहीं थी। एक दिन वह महादेव भ्रमण कर रहे थे वहाँ पर, तो उसी दौरान जो है देवी सती को भूख लगी, लेकिन महादेव ने कहा कि वह तो भांग धतूरा बेलपत्र ही ग्रहण करते हैं। भूख लगने का कारण सती के अंदर की आदिशक्ति जागने लगी और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। इसलिए देवी ने क्रोध में आकर महादेव को ही निगल लिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर देवी से प्रार्थना की कि उन्हें शांत किया और उन्हें महादेव को मुक्त कराया। तो महादेव के संसार में नहीं रहने से संसार में अंधकार छा गया और देवी सती अनजाने में ही विधवा हो गई। इस तरह उन्हें धूमावती नाम मिला। तो गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन देवी के स्वरूप की पूजा होती है। अगर आप अपने सच्चे मन से, हृदय से धूमरावती माता का पूजन करते हैं तो मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। थोड़ा पूजा और साधना कठिन है, पर ऐसा नहीं कि मंत्र जाप कर लिया और फल मिल गया। इसके लिए कठोर तपस्या और पूरे विधि विधान की आवश्यकता होती है। प्रिय भक्तजनों, यदि धूमावती माता की कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। माता रानी आपके ऊपर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।